नमस्ते सर, राष्ट्रीय ऑनलाइन पार्टी में आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, अगर आप खुद, आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बेटा, आपकी बेटी या फिर आपका रिश्तेदार या फिर आपका दोस्त सरकारी भर्तियों की तैयारी करता है, सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरता है, पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, कोचिंग जाता है, खूब मेहनत करता है, तो आपको कसम है बेरोजगारी की, आपको कसम है अपने माँ बाप के सपनों की, आपको कसम है आपकी खाली जेब की, आपको कसम है पेपर लीक की, कि इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद अगर मेरी बात आपको समझ में आए, पसंद आए, तो जो जाहिल नेता जिनको हम और आप सांसद विधायक बनाते हैं ना, उनसे जवाब मांगिए। और अगर पसंद ना आए और आपको लगे मैं चूतियापंती कर रहा हूं, मैं बकवास कर रहा हूं, तो आपको कसम है बेरोजगारी की, मुझको खूब गालियां दीजिए, कमेंट बॉक्स में आइए और खूब गालियां दीजिए। मैं आज बात कर रहा हूं पेपर लीक होने की। अभी आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया। इससे पहले एआरओ आरओ का एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया। ये तो यूपी जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी बात कर रहा हूं। अब बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि मैं भाजपा की बुराई कर रहा हूं, तो इससे पहले जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अशोक गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस पार्टी सरकार, वहां पर बहुत सारे पेपर लीक हुए, बहुत सारे, रिकॉर्ड संख्या में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अंदर जहां पर ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की सरकार है, वहां भी पेपर लीक हुए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर भूपेश बघेल साहब चीफ मिनिस्टर थे, वहां से भी खबरें आई कि पेपर लीक हुआ। अब पहली बात तो ये कि हमारे और आपके जो मां बाप होते हैं, अगर उनके पास आय का साधन है, अच्छा है, तो ठीक है, थोड़ी दिक्कत कम होती है। लेकिन अगर आपके माँ बाप किसान हैं, मजदूर हैं या फिर कोई छोटा मोटा काम करते हैं, तो दिक्कत कितनी ज़्यादा होती है। पेपर की फीस भरने तक, पेपर ऑनलाइन करने तक, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, पेपर देने का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, पढ़ाई लिखाई का खर्चा, किताबों का खर्चा कितना ज़्यादा होता है ना। बाप की, माँ की, अपने भाई की या फिर जो भी कमाने वाला इंसान आपके घर में है ना, उसकी छाती से पूछिए यहां पे कैसे कमा के लाता है। और उस खर्चे के बाद, उस मेहनत के बाद जब आप पढ़ाई करते हैं, कोचिंग जाते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, अपना सब कुछ झोंक देते हैं कि आपके माँ बाप की जो सपने हैं वो पूरे हो जाएं, तब खबर ये आती है कि सर जिस पेपर को आप देने गए थे या फिर देकर आए हैं वो तो लीक हो चुका है, दोबारा एग्जाम किया जाएगा। और वो तब होगा जब पता पड़ जाए कि लीक हो चुका है, जब खबर फैल जाए। और सोचिए, केवल सोचिए कि जिसकी खबर ना फैली, अंदर ही अंदर हो गया, किसी को पता ही नहीं पड़ा, अंदर ही अंदर खेल हो गया, उसमें आप उस बच्चे की, उस लड़के की बराबरी कर पाएंगे जिसके पास पेपर पहले ही आ चुका है? उसने 5 लाख में, 10 लाख में, 15 लाख में एक पेपर खरीद लिया और उसको सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट पता है कि ये क्वेश्चन आएंगे, तो वो तो पूरी रात वही क्वेश्चन रटेगा और आके पेपर दे देगा। आपको मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, जीएस भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, अंग्रेजी भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है, और आपको पता नहीं कि पेपर कहां से आएगा, लेकिन आप दिल से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सही सही बताइए कि आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, क्या आप उसकी बराबरी कर पाएंगे कि जिसके पास पहले से पेपर है? कर पाएंगे? यह पेपर लीक और रद्द तो तब होता है जब मीडिया में खबरें आ जाएं, लेकिन उस भर्ती का क्या जिसका पता ही नहीं पड़ता है कि पेपर लीक हुआ, अंदर ही अंदर खेल हो गया। आप पढ़ते रहिए, आपके माँ बाप आपके साथ मेहनत करते रहेंगे, आप भी कोचिंग जाते रहेंगे, आप भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन सिलेक्शन उसका होगा जो 15 लाख देकर पेपर खरीद चुका है। और आप अपने सपनों को मेरी तरह ऐसी ये किताबें रखी है ना, रखे रहिए घर पे। तो खैर, पेपर लीक हर एक राज्य के अंदर हो रहा है, हर एक राज्य के अंदर, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, सारे नेता, सारी पार्टियां इसके ऊपर बोलने से बचती हैं। अब मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे वो बताता हूं
कि ये पेपर जो लीक होते हैं वो कैसे रोके जाएं। सबसे पहली बात कि जो भी एजेंसी, आपको बताता चलूं कि जो हमारे देश के अंदर एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादातर एग्जाम प्राइवेट एजेंसियां करवाती हैं, प्राइवेट कंपनियां करवाती हैं। तो जो भी कंपनी, जिस भी कंपनी को सरकार ठेका देती है कि आप ये पेपर करवाइए, आप ये परीक्षा करवाइए, तो उसके साथ एक अनुबंध साइन किया जाए, उसके ऊपर ये कानून बनाया जाए कि अगर पेपर लीक हुआ तो आप जितने भी छात्रों ने फॉर्म भरा है, जितने भी छात्रों ने, उन सब छात्रों को आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा प्लस 50,000 रुपया जो दंड होता है वो आप देंगे, कंपनी देगी। सर आप भरोसा मानिए कि सिर्फ ये कानून पूरे देश के अंदर लागू हो जाए तो जो कंपनी पेपर करवाती है ना, उसका सीईओ खुद आकर पेपर के सामने खटिया डाल के लेट जाएगा कि पेपर कहीं लीक ना हो जाए। दूसरी बात यह कि सरकार को कानून बनाना चाहिए कि जो भी लोग, जितने भी व्यक्ति पेपर लीक में संलिप्त पाए जाएंगे उनको कम से कम जो उम्र कैद की सजा होती है वो दी जाएगी। इसके साथ साथ उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे उनकी पैतृक संपत्ति हो, चाहे उनकी कमाई गई संपत्ति हो, सारी की सारी संपत्ति, उनकी, उनके माँ बाप की सारी संपत्ति जब्त की जाएगी। इसके अलावा उनके परिवार को, उनके घर के किसी भी बच्चे को कभी भी सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, प्राइवेट नौकरी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो सब बंद की जाएंगी। ये जो 2-3 कानून सख्त हैं वो देश के अंदर आने चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर बाबा योगी आदित्यनाथ साहब हैं, जो अपराधी होते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है और जो एनकाउंटर होता है वो भी किया जाता है। तो सर जो पेपर लीक करवाते हैं उनके खिलाफ एनकाउंटर क्यों नहीं होता है? उनका बुलडोजर से घर क्यों नहीं गिराया जाता है? ये सारी चीजें होनी चाहिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस पेपर लीक माफिया के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर एक आवाज बनाई जाए, एक मंच बनाया जाए, युवाओं की, आपकी, आपके बच्चों की, आपके परिवार के जो भविष्य है उनकी जो सुविधा है वो बनाई जाए, एक मंच बनाया जाए, एक आवाज बनाई जाए, तो जुड़िए हमारे साथ, राष्ट्रीय ऑनलाइन पार्टी के साथ जुड़िए। हम आपसे कोई वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे कोई रुपए पैसे नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आप हमारे साथ जुड़िए और एक दिन हम ऐसी ताकत बन जाएंगे कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, किसी की इतनी औकात नहीं होगी कि हिंदुस्तान के अंदर पेपर लीक कर जाए। यह आपसे मेरा वादा है। अगर पेपर लीक हो जाए, आप लोग मेरा समर्थन करिए। अगर पेपर लीक हो जाए तो आप मुझसे बताना, मैं अपना सिर जो है ना कलम करवा दूंगा। आप बस मेरे साथ जुड़िए, जुड़कर एक ऐसी ताकत बनिए कि अगर कहीं पर हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में पेपर लीक होता है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे कोई भी नेता सीएम पीएम हो, ऐसी बैंड बजाएंगे कि दोबारा, वो तो छोड़िए, उसके पुरखे भी, उसके बच्चे भी चुनाव लड़ना भूल जाएं। ऐसी ताकत बनाएंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं और मेरी बातें आपको समझ में आई, पसंद आई, और अगर आप खुद अपनी ताकत, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी बेरोजगारी की कसम, आपको अपने पेपर लीक की कसम, आपको अपने माँ बाप के सपनों की कसम, आपको अपने माँ बाप की खुशियों की कसम, आपको अपने परिवार की खुशियों की कसम, कि अपने आप को पहचानिए, अपनी जो आपकी क्रेडिबिलिटी है उसको समझिए, आपकी जो योग्यता है उसको समझिए और अपने साथ, इस देश के साथ न्याय करिए। जुड़िए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।